हरियाणा हमेशा से जातीय राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन 2014 में जातीय समीकरण बदल दिए गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक तरफ जहां जाट समुदाय की राजनीति को पलट दिया और गैर जाट समुदायों को आकर्षित करके हरियाणा में लगभग 2 बार सरकार बनाई और वहीं से पूरे के पूरे समीकरण बदल दिए गए। अब इन समीकरणों को सामने रखते हुए विपक्ष, खासकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। ऐसी खामियां, ऐसी कमियां और सरकार के फेलियर्स सामने रखकर अब उन वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है जिनको लुभाकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 2 बार सरकार बनाई। अब उन समीकरणों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में लंबे समय तक जाट समुदाय ने शासन किया है, यानी जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं ने सरकारें बनाई और बाकी जो वर्ग थे उनको भी उन नेताओं ने आकर्षित किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में लगातार अपनी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर हरियाणा में शासन करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस किसी न किसी रूप में किसी भी कीमत पर सत्ता में लौटना चाहती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उसे चुभ रहा है और उसकी अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया है और अब कांग्रेस और दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी के एक सोशल इंजीनियरिंग वाले वोट बैंक पर सेंध लाने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं कि सेंध कैसे और क्यों लगाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट समुदाय यानी कि अपर कास्ट, ऊंची जाति वाले मतदाताओं का 70% तक जो मत थे वो हासिल किए थे और वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 73% ओबीसी कैटेगरी के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो काफ़ी हद में भारतीय जनता पार्टी उसे गिराने में कामयाब रही। लेकिन अब कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोट बैंक पर है। ओबीसी में कई जातियां आती हैं। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास किया गया और उसकी एक बड़ी कमी को सामने रखते हुए अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ये खामी थी महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को आरक्षण न देना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी बातों पर गौर करने की बात की है, लेकिन फिलहाल इस बिल में जो पारित हो गया है इन समुदायों की महिलाओं को आरक्षण की बात नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए और कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा में भी प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां मांग की कि साल 2024 से ही महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाना चाहिए, वहीं ये भी कहा कि जिन समुदायों को इस बिल के तहत आरक्षण नहीं दिया गया है उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो एक बड़ी खामी जो है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनके शासन में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, उसमें एक कमी निकालकर अब कांग्रेस ओबीसी के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने ही कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को सामने लाया था, लेकिन कांग्रेस ने खुद इन समुदायों को इस बिल में शामिल नहीं किया, इसलिए अगर इसकी कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले ए, बी और सी कैटेगरी के अधिकारियों की जो प्रतिशतता है, जो उसकी परसेंटेज है, उसकी बढ़ोतरी को दिखाते हुए कांग्रेस को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं अगर सिफोलॉजिस्ट यानी कि राजनीतिक माहिरों की बात करें, राजनीतिक माहिर ये कह रहे हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर मुखर नहीं हो रही है, ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो ओबीसी वर्ग की हिमायती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी ले लीजिए 9 साल की। दूसरे बड़ी बात कि अब बिहार जैसे राज्य में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। जातीय जनगणना के 2 बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि जिस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है वो समुदाय चाहेगा कि उसका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा हो और उसको सरकारी नौकरी जैसी जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, उसको ज़्यादा मिले। वहीं इन बातों को लेकर अब हरियाणा में भी राजनीति हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर से ओबीसी की राजनीति को चमकाने में लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में कई समुदायों से बात की, उनमें ब्राह्मण समुदाय भी था, ओबीसी के
जो लोग हैं, नेता हैं, उनसे भी वायदा किया गया है कि राज्य में कुल 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। यानी कि ओबीसी समुदाय की जो कह लीजिए इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, वो इन राजनेताओं ने कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौती भी इससे बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना कह लीजिए जो उनका कैडर वोट है, उनका ओबीसी मतदाता का वोट बैंक है, उसे बचाना होगा। क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तैयारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाएं, उसमें होल करे, छेद करे और उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करे।